खबर आपको दें कि रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में खातून के अगवा और ज्यादती के झूठे मुकदमे का इंकशाफ हुआ है। अदालत में पेशी के मौके पर इल्जाम आयद करने वाली खातून की बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सके। मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून ब्लैकमेलिंग गिरोह की सरगना निकली। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में खातून के अगवा और ज्यादती के झूठे मुकदमे का इंकशाफ हुआ है। अदालत में पेशी के मौके पर इल्जाम आयद करने वाली खातून की बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सके। मुकदमा दर्ज कराने वाली खातून ब्लैकमेलिंग गिरोह की सरगना निकली। रावलपिंडी से आपको खबर दे रहे हैं कि रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में खातून के अगवा और ज्यादती के झूठे मुकदमे का इंकशाफ हुआ। बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद है। ताहिर नसीर, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी देखिए, थाना सादकाबाद में 15 नवंबर 2023 को एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बाद उसमें ज्यादती की दफा इजाद करवाई गई थी। जब जो मुखबिया है उसको बाजियाब करवाया गया और उस वक्त जो मुकदमे की तफ्तीशी ऑफिसर थी उन्होंने इस मुखबिया का 164 का बयान भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन आज इस झूठे मुकदमे का पर्दाफाश हो गया। लाहौर के 62 साल जो शहरी जिसको जिनसी ज्यादती के मुकदमे में गिरफ्तार करवाया गया था, 1 माह बाद आज उनकी बेल मंजूर हुई। और आज जब जो मुखबिया थी जब अदालत में पेश हुई तो उसकी जब बायोमेट्रिक करवाई गई तो बायोमेट्रिक के दौरान उसका नाम फारिया गुल नहीं बल्कि दूसरा नाम जो सामने आया। तफ्तीशी ऑफिसर अजहर गोंदल का कहना है कि इससे कबल भी ये जो नाइला कैसर नामी खातून है अगवा और जिनसी ज्यादती के 11 झूठे मुकदमा दर्ज करवा चुकी है। अदालत ने जो नाइला कैसर उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मजीद की जमानत भी मंजूर कर ली है। झूठे मुकदमे का पर्दाफाश हो गया। तफसील बताते ताहिर नसीर, आपका बहुत शुक्रिया।